नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति मैथिल और आप देख रहे हैं समग्राम न्यूज। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार द्वारा लाए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में। तो जानिए 20 लाख करोड़ रुपए को लेकर पूरी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ को लेकर कई प्रकार की घोषणाएं की थी। इसके मद्देनजर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों तक सहायता राशि भेजी जा रही है। 20 करोड़ जनधन खातों में पैसे भेजे गए हैं, जिसमें 10,025 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इसके अलावा 6.81 करोड़ फ्री सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों के लिए फ्री अनाज मुहैया कराया जा रहा है। निर्माण कार्य में मजदूरों की मदद की जा रही है। 8.19 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपए की किश्त दी गई है। इसके अलावा आईटी का उपयोग करते हुए ईस्ट संजीवनी कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत की गई है। आरोग्य सेतु ऐप को भी लोगों ने डाउनलोड किया है, जिनकी संख्या करोड़ों में है। भीम ऐप की तरह ये ऐप भी लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। पहले जहां भारत में एक भी पीपीई किट बनाने की कंपनी नहीं थी, आज 300 से भी अधिक यूनिट इस पर काम कर रही हैं। N95 मास्क भी लाखों की संख्या में बनाए जा रहे हैं। करीब 11 करोड़ HCQ टैबलेट का भी उत्पादन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की 5वीं और अंतिम किश्त की जानकारी प्रदान की है। 5वीं किश्त का ब्यौरा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि एजुकेशन सेक्टर को लेकर कुछ ऐलान किए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी है कि अब ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, लिहाजा 200 नई पाठ्य पुस्तकों को ई पाठशाला में जोड़ा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया है। स्वयं प्रभा DTH चैनल में पहले 3 चैनल थे, उसमें 12 और नए चैनल जुड़ेंगे। उन्होंने बताया है कि लाइव इंटरैक्टिव चैनल जोड़ने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध जताया है कि वह कम से कम 4 घंटे का कंटेंट तैयार करके दें, ताकि इसका प्रसारण लाइव चैनलों पर दिखाया जा सके। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर मोदी सरकार द्वारा मनरेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कारोबार, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, इज ऑफ डूइंग बिजनेस और राज्य सरकार संबंधी मुद्दों और 20 लाख करोड़ के पैकेज के बारे में पूरी जानकारी दी है। मनरेगा के तहत 61,000 करोड़ रुपए का बजट है। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। देश आज संकट के दौर से गुजर रहा है। संकट का दौर नए अवसर भी खोलता है। पीएम मोदी का कहना था कि आपदा के अवसर में बदलने की आवश्यकता है। जमीन, मजदूर, नकदी पर राहत पैकेज में जोर दिया गया है। लॉकडाउन के साथ ही गरीब कल्याण फंड की घोषणा की गई है। इसमें प्रवासियों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। सरकार गरीबों का फौरन मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश करती है। कोयला, रक्षा, विनिर्माण, विमान, अंतरिक्ष, बिजली वितरण आदि क्षेत्रों में रिफॉर्म पर जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2019-20 से लेकर 2024-25 तक 111 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले कुछ दशकों में भारत और दुनिया तेजी से बदल रहे हैं। इसे देखते हुए नई नीति की जरूरत है। इसके तहत सभी क्षेत्रों को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला जाएगा, पर साथ में सरकारी कंपनी भी रहेगी। सभी स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जैसे कि सामरिक रूप से जो अहम क्षेत्र हैं, उनमें एक सरकारी कंपनी तो रहेगी ही, निजी कंपनी को भी मंजूरी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ दूसरे सेक्टर में भी सभी सरकारी कंपनी का निजीकरण किया जाएगा। फिजूल खर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च को कम करने के तहत सामरिक क्षेत्र में 1 से 4 ही इंटरप्राइजेज रहेंगी। बाकी का निजीकरण किया जाएगा या विलय किया जाएगा या फिर होल्डिंग कंपनी के साथ विलय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्री ने कहा है, इस कोरोना काल में राज्यों के राजस्व को भी खासा नुकसान हुआ है, लिहाजा उनके लिए भी इस पैकेज में प्रावधान किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया है कि राज्य 2020-21 में अपनी GDP का 5% कर्ज ले सकते हैं। ये केवल 1 साल के लिए रहेगा। उन्होंने बताया है कि अब तक 6.41 लाख करोड़ रुपए 3% राज्य के GDP के हिसाब से कर्ज उठा सकते थे।
लेकिन फिलहाल तक राज्यों ने केवल 14% ही अपनी क्षमता का कर्ज उठाया है, 86% कर्ज नहीं उठाया गया है। राज्यों के कर्ज लेने की क्षमता को 3 से 5% किया गया है। इसके लिए कुछ शर्तों को भी रखा गया है। 0.50% कर्ज बढ़ाने के लिए कोई शर्त नहीं होगी। इसके बाद 1% को 4 चरण में बढ़ाया जाएगा। इसके लिए राज्यों को 4 रिफॉर्म भी करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कंपनी कानून के अधिकतर प्रावधानों को मामूली उल्लंघन चूक के लिए अपराधीकरण की श्रेणी से बाहर किया जाएगा, जिसमें CSR की रिपोर्टिंग, बोर्ड रिपोर्ट फाइलिंग, डिफॉल्ट और AGM की होल्डिंग शामिल हैं। वहीं 7 कंपाउंडिंग ऑफेंस को खत्म किया जाएगा। वहीं दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर 1 साल तक रोक लगाई जाएगी। इसका मतलब है कि कर्ज अदा करने से हुई चूक को 1 साल तक के लिए इंसॉल्वेंसी में शामिल किया जाएगा। छोटे उद्योगों को दिवालिया होने की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लगातार नई खबरों के साथ बने रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल समग्राम न्यूज़। धन्यवाद।